था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। तो क्या अब अतीक अहमद की लाइव कैमरों पर हत्या के बाद में उसके दूसरे बेटे अली अहमद की जान को भी खतरा है? जिस तरीके से यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे बेटे असद का एनकाउंटर किया था, वैसे ही अब दूसरे बेटे अली अहमद के एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। आखिर अली अहमद को होम डिस्ट्रिक्ट जेल से 400 किलोमीटर दूर झांसी में क्यों शिफ्ट किया गया? क्या अब आने वाले दिनों में अली अहमद की गाड़ी पलटने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं सब कुछ। अगले चंद मिनट मेरे साथ बस बने रहें ताकि हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंच सके और पढ़ते आप खुलते हुए देख सकें। दोस्तों, देश के कानूनी जानकार और पुलिसिया जानकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, पूर्व पुलिस अधिकारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचानक अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को अचानक एक जेल से 400 किलोमीटर दूसरी जेल में शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जेल से झांसी कारागार में शिफ्ट किए जाने के दौरान क्या कहा अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद ने? क्योंकि जिस वक्त अली अहमद को उसके होम डिस्ट्रिक्ट जेल यानी कि नैनी जेल से उसे झांसी जेल ले जाया जा रहा था, उस बीच में रास्ते में क्या हुआ और जब वो वहाँ पर झांसी पहुँचा तो फिर उसने कहा क्या कुछ है, उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं? दोस्तों, अली अहमद ने मीडिया से बातचीत में जो कुछ कहा वो इस समय चर्चा का विषय है। अली अहमद ने कहा कि अब और न सताया जाए, जेल में मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली में रहकर पढ़ता था, मुझे फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, मेरे खिलाफ 8 मुकदमे लगा दिए गए। यह अल्लाह जानता है कि यहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा या नहीं। होम डिस्ट्रिक्ट में जिस जेल में था वहाँ से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। जेल में ख़तरा कितना है ये ऊपर वाला जानता है। छोटे से चैम्बर में मुझे झांसी लाया गया जिसमें 5-6 लोग मुश्किल से बैठ पाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, आपके जहन में वो तस्वीरें चल रही होंगी जिस वक्त अतीक अहमद को पुलिस वैन से ले जाया जा रहा था। सख्त सुरक्षा का पहरा था, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे और अतीक अहमद ने उस वक्त उस वैन, पुलिस वैन की जाली से पीछे से ये कहा था कि योगी जी से कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए, हम तो वैसे ही मिट्टी में मिल चुके हैं। दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बातों का एक मतलब कुछ लोग तो यूँ निकाल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने अब अली अहमद भी गिड़गिड़ा रहा है, यानी कि अली अहमद को अपनी जान का खतरा सताने लगा। अली अहमद को ये लगने लगा कि कभी भी गाड़ी, पुलिस वैन पलट सकती है। अली अहमद को ये लगने लगा कि कभी भी उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। दोस्तों, कई लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि आखिर एक जेल से दूसरे जेल में अतीक के बेटे अली को क्यों शिफ्ट किया गया? आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा? क्या अतीक की तरह अली के बारे में भी कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही? दोस्तों, चौंकाने वाली बातें आ रही हैं। आपको सब कुछ बताएं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि आखिर अतीक अहमद के बेटे ने योगी को संदेश क्या दिया है। अली ने जो कुछ कहा उससे लग रहा है अली अहमद को जेल के बाहर पुलिस वैन के पलटने या एनकाउंटर तो छोड़िए, जेल में ही अली अहमद को डर सता रहा है। अली अहमद ने कहा, योगी जी से कहना चाहूँगा कि जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन जो अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है उससे रोका जाए। जब मैं होम डिस्ट्रिक्ट की जेल में था तो उसमें बिल्कुल अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न ही किसी से बात करने की इजाज़त। अब मुझे 400-500 किलोमीटर दूर झांसी जेल भेज दिया गया। जेल में महज 1100 रुपये मेरे पास में मिले थे, जो कि कूपन ख़रीदने के लिए थे, जिसकी जेल में अनुमति थी, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया और मुझे फंसाया गया। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और वो क्या कहेंगे तो बताइए। किस प्रकार से सताया जा रहा है? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नकद मिला था पैसा? नकद मिला था पैसा तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है।
अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो दोस्तों आपको बताएं कि जून 2025 में नैनी सेंट्रल जेल से अली अहमद के बैरक से 1100 रुपए बरामद हुए थे। 1100 रुपए, जिसकी जेल में बाहर के 1 रुपए के बराबर वैल्यू होती है। क्योंकि दोस्तों जेल में अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है तो जो बाहर सामान 5 रुपए का मिलता है, जेल में कई बार आपको 500 रुपए उसके लिए चुकाने पड़ते हैं। तो अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के पास में 1100 रुपए नकद मिले थे। ये मामला आप सबके सामने आया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक डिप्टी जेलर और हेड वार्डन को निलंबित कर दिया था। अली अहमद को तुरंत हाई सिक्योरिटी बैरक में स्थानांतरित कर दिया था। माना जा रहा है कि इन्हीं घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अब उसे दूसरी जेल में भेजने का निर्णय लिया। मगर ये तो कोई बात नहीं हुई, इसमें सुरक्षा की बात कहां से आ गई? अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के पास अगर पैसे मिले तो पैसे मिलना जेल में आम बात है। पैसे, सेलफोन, रसूख वाले लोगों के लिए वहां पर ऐश व आराम सब कुछ। दोस्तों अगर जेल की उन काली कोठरियों के बारे में सच्चाई को आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। इसी उत्तर प्रदेश में जेल परिसर में मछली खाने के शौकीन बड़े माफियाओं के लिए तालाब तक खुदवा दिए गए और वो बड़े बाहुबली और माफिया जेलर के साथ में, एसपी के साथ में उसी जेल परिसर में बैडमिंटन खेला करते थे। ऐश व आराम की सारी चीज़ें उनके लिए रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के पास अगर 1100 रुपये मिले तो क्या 1100 रुपयों का मिलना एक जेल से दूसरी जेल 500 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने के लिए कोई कारण बनता है? दोस्तों आपको याद होगा अतीक अहमद गुजरात जेल शिफ्ट किया गया था। गुजरात, अब सोचिए कि गुजरात से हेयरिंग के लिए उत्तर प्रदेश अदालत लाने के लिए ट्रेन या प्लेन का रास्ता नहीं, बाय रोड लेकर के, पुलिस वैन में लेकर के आया गया, एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत, ताकि मीडिया के कैमरे लगातार लाइव कवरेज इसको दें। और फिर किस तरीके से क्या कुछ हुआ, हाइप क्रिएट किया गया, माहौल बनाया गया और उसके बाद में सारी तस्वीर आपके सामने। क्या आपको पता है जिन उन लड़कों ने अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मारा, जिसने हत्या की, उनके साथ क्या हुआ? उनका घर टूटा, उनके परिजनों को अरेस्ट किया गया। यूपी राज है भैया, यहां तो ऐसे ही चलता है। खैर, अब दोस्तों अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बारे में कहा जा रहा है, कई सारे कानूनी जानकार और पुलिस महकमे में जो लोग अपनी सर्विस दे चुके हैं कि साहब आने वाले दिनों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या कुछ हो सकता है। अतीक के बेटे का कहना है कि साहब मैं लॉ स्टूडेंट रहा हूं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था, फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, 8 मुकदमे लगा दिए गए। लेकिन जेल को लेकर जब पूछा जा रहा है कि नई जेल में सुरक्षा किस किस्म की होगी, वो कह रहा है मुझे नहीं पता कितना खतरा है, मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता। यानी कि एक डर अतीक अहमद के बेटे के दिल में बिठाया गया। अली अहमद को योगी पुलिस प्रशासन ने दरअसल उमेश पाल मर्डर केस आपको याद होगा, जिसमें आरोपी बनाया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद, पुलिस की पकड़ से बचते रहने के बाद 30 जुलाई 2022 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उससे पहले वो लगातार छिप करके कानून से बचने की कोशिश में रहा, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा भी दिया। दोस्तों जो बात अब सामने आई है इसमें अतीक के बेटे की, और जिस तरीके से अतीक के बेटे अली की जेल बदली गई, उस पर कानूनी और पुलिसिया जानकार कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे की कहानी है। क्योंकि जो कहानी, जो कारण बताया जा रहा है वो गले से नीचे उतरती नहीं है। दोस्तों झांसी जेल, अब उसे नैनी जेल से झांसी की जेल में ले जाया गया। झांसी की जेल जो कई कुख्यात अपराधियों की कैद के लिए चर्चित रही है। मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी भी यहाँ पर रह चुके हैं। अली अहमद के भाई असद का इनकाउंटर भी झांसी में हुआ था, इसी झांसी में हुआ था। दोस्तों असद अली अहमद से छोटा बेटा था मुख्तार अतीक अहमद का। अब ऐसी स्थिति में वही झांसी है, उसी जगह पर अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को ले जाया गया, जहां पर अली अहमद के छोटे भाई असद का एनकाउंटर पुलिस ने किया था। उसी झांसी में
मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी जैसे लोगों को रखा गया था। अब उसी जगह जहां पर छोटे भाई का एनकाउंटर किया गया, अली अहमद को ले जाया गया। अली अहमद चिंतित है और अली अहमद ने उसी अंदाज में, जिस अंदाज में अली अहमद के पिता अतीक अहमद ने योगी आदित्यनाथ से एक अपील की थी कि साहब अभी बहुत हो गया, अभी ख़त्म कीजिए, हम वैसे भी पस्त हो चुके हैं। तो अब क्या अली अहमद जो बातें कर रहा है, जिस किस्म की गुजारिश की है या जिस किस्म की अपील की है, इसको इस बात से जोड़कर देखा जाए कि आने वाले दिनों में अली अहमद के साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है, इसीलिए उसके मन में एक डर है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको क्या लगता है? और अगर आपको कोई चीज़ अस्पष्ट लगती है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी बिना झिझक लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।